कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे बच्चे को दिखाते हैं जिसके मॉम डैड की डेथ हो गई थी और वह बहुत ही उदास रहने लगा था। इस वजह से वह अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहने आ जाता है, लेकिन अभी भी वह बहुत उदास था क्योंकि वह अपने पेरेंट्स को मिस करता था। उसकी ग्रैंड मदर बहुत ही केयरिंग और लविंग थी। वह उस बच्चे को बहुत ही प्यार करती थी और हमेशा कोशिश करती थी उसे खुश रखने की, लेकिन अभी भी सैम वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो रहा था। उसकी दादी उसको कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें एक पेट ला कर दूंगी, तुम उसको अपना दोस्त बनाना, उसके साथ खेलना और उसको अपने दिल की सभी बातें शेयर करना। फिर उसकी ग्रैंड मदर उसको एक चूहा ला कर देती है। उसको पाकर सैम बहुत ही खुश होता है। वह ज़्यादा से ज़्यादा समय उसी के साथ गुजारता था, उसी के साथ खेलता, बातें करता। वह अपनी दादी से बोलता है कि दादी, चूहे कितने खुश रहते हैं, वह जेम्स खाते हैं और अपने केज में खेलते हैं, किसी बात की कोई फिक्र ही नहीं है। एक दिन सैम अपने रूम में खेल रहा होता अपने चूहे के साथ। फिर उसकी विंडो पर एक विच उसको देख रही होती है और उस विच की नजर बहुत ही अजीब थी। उधर सैम की ग्रैंड मदर की तबीयत भी खराब हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही खुद से ही वह ठीक हो जाती है। यह देखकर सैम घबरा जाता है और सैम का मूड ठीक करने के लिए उसकी ग्रैंड मदर उसको एक शॉप पर लेकर जाती है। वहाँ पर सैम को एक स्ट्रेंज लेडी मिलती है जो कि असल में विच थी। वह सैम को चॉकलेट खाने को देती है, लेकिन सैम खाने से मना कर देता है। यह वही विच थी जो उस दिन सैम को विंडो से देख रही थी। वो सैम को कहती है कि प्यारे बच्चे, यहाँ आओ। वह उसको हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उसकी दादी उसको आवाज लगाती है। सैम अपनी ग्रैंड मदर के पास जाता है और विच भी वहाँ से उसकी ग्रैंड मदर को देखकर भाग जाती है। फिर सैम अपने घर जाता है और शाम को अपनी ग्रैंड मदर को सब कुछ बताता है जो उसके साथ वहाँ शॉप पर हुआ था। सैम दादी से कहता है कि दादी, उसके पास स्नेक भी था जो बहुत ही बुरी तरह से उसकी भुजाओं पर लटका हुआ था और वह मुझे चॉकलेट खाने को दे रही थी। फिर दादी ने उसको बताया कि बेटा, वो चुड़ैल थी। ग्रैंड मदर ने बताया कि इसलिए हम आपको मना करते हैं कि किसी भी स्ट्रेंज से कोई भी चीज़ लेकर नहीं खानी चाहिए, वह आपको कुछ भी नुकसान कर सकते हैं। अगर वह विष थी तो हम क्यों उससे कुछ ले। फिर ग्रैंड मदर सैम को अपने बचपन का किस्सा सुनाती है कि हम जब छोटे थे, यही कोई 10 साल के, तो मेरी एक दोस्त भी थी। हम दोनों कहीं पर जा रहे थे, फिर अचानक चलते चलते मेरी दोस्त वहाँ से गायब हो गई। फिर मैंने देखा तो वह एक अजीब सी औरत से चॉकलेट लेकर खा रही थी। असल में वह विष थी, वह विष की हेड थी। फिर मैं अपनी दोस्त को लेकर वहाँ से चली आई। अगले दिन जब मैं अपनी मदर से पोनी करा रही थी तो मैंने देखा मेरी दोस्त मेरे सामने ही एक चिकन हैन में बदल गई, या यूं कहे कि उस विच ने उस पर कोई ब्लैक मैजिक किया, या फिर यूं कहे उसने जो चॉकलेट खाई थी उसमें कोई चीज़ हो। इसलिए मैं कभी किसी भी स्ट्रेंज से कोई चीज़ नहीं लेती और आप भी आइंदा किसी से भी कोई चीज़ मत लेना। अगर कोई आपके पास आई तो फौरन मुझे बताना। सैम की ग्रैंड मदर उससे कहती है कि बेटा, हम यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे क्योंकि हमारा घर विचेस की नज़र में आ चुका है और गरीब लोगों पर तो बहुत जल्दी अटैक करती है। उनके घर से थोड़ा आगे एक 5 स्टार होटल था जहाँ पर ग्रैंड मदर का कजन सेफ हेड था, पर उसकी होटल के मैनेजर के साथ अच्छी बनती थी तो वो उनसे कर एक छोटा सा रूम ले लेती है। यानी होटल का मैनेजर एक अच्छा इंसान था। सैम और उसकी ग्रैंड मदर उसी होटल में शिफ्ट हो जाते हैं और वो लोग कहीं भी आ जा सकते हैं। लेकिन अजीब बात ये थी कि सारी विचेस उसी होटल में आ गई थी क्योंकि उनकी कोई मीटिंग होती है और उस मीटिंग के बाद उनको डिनर करना होता है। सभी विचेस बहुत ही फैशनेबल थी। विचेस के हेड मैनेजर से बात करते हैं और कहते हैं कि आप तो जानते ही हो हम लोग कौन है, इसलिए हमें एक बड़ा सा हॉल दीजिए मीटिंग करने के लिए। दरअसल उनका ये प्लान होता है कि हम सभी बच्चों को किडनैप करेंगे या फिर उनको एक ऐसी चॉकलेट देंगे जिसमें हमारा पोषण होगा, जिसको खाते सभी बच्चे जानवर बन जाएंगे। हमारे लिए बच्चे बहुत ही डिसमैनर्स होते हैं और वे इस दुनिया में रहना डिजर्व ही नहीं करते, इसलिए हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम एक एक बच्चे को पकड़कर सुधारे, इसलिए हम दुनिया के सभी बच्चों को जानवर में बदल देंगे। नाइट में सैम अपनी ग्रैंड मदर से बात कर रहा होता है। बाहर बारिश हो रही होती है। वह अपनी ग्रैंड मदर से पूछता है कि दादी, विचेस कैसी होती है। फिर दादी सैम को बताती है कि बेटा, जिसकी उंगलियां बहुत लंबी होती है और उनके नाखून बहुत ही गंदे होते हैं, इसलिए वो ग्लव्स पहनती है, और बेटा उनको तो बाल भी नहीं होते, इसलिए वो विग या हेड पहनती है। ये सब बातें सुनकर सैम बहुत ही डर गया होता है और बाहर तूफान भी आ रहा होता है। फिर सुबह बेचारा सैम बहुत ही उदास होता है और वह बोर भी हो रहा था। फिर वो अपने पेट को लेकर हॉल में चला जाता है खेलने के लिए और उधर विचेस का सारा ग्रुप हॉल में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ये सब देखकर सैम बेचारा डरकर छुपने लगता है। ग्रैंड विच को उसकी खुशबू आने लगती है और वे इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन वो उसको कहीं भी नहीं दिखता। फिर वे अपनी मीटिंग शुरू कर देते हैं।
अब सभी विच बैठ गई थी और ग्रैंड विच अपने असली रूप में आकर कहती है कि ये एक ऐसा पोशन है, अगर इसकी एक बूंद भी आप किसी चीज़ में डालोगे और वह इसको खा लेगा तो ये अपना असर शुरू कर देगी, यानी ये बच्चों को एनिमल बना देगा और इसका ये इफेक्ट होगा। वह उसके बारे में और बता ही रही थी कि उसको सैम की स्मेल आने लगती है और वो नीचे बैठकर कुछ सोने लगती है और इस दौरान उसकी शक्ल चेंज हो जाती है जो बहुत ही गंदी और फनी लग रही थी। और उस दौरान वह स्टेज को उठाकर ऊपर फेंक देती है, लेकिन स्टेज के नीचे उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता। फिर उसे अपने सामने एक वेंटिलेशन दिखाई देता है, उसमें सैम था। वह जैसे ही उसको पकड़ने वाली थी उसके पीछे एक हेल्थी बच्चा आता है जो कि वो वहाँ के किसी गेस्ट का बच्चा था। सभी विचेस उसकी तरफ आती है और उसे पकड़ लेती है। उसे खाने पीने का काफ़ी शौक था। इससे विचेस काफ़ी खुश होती है क्योंकि वह इसको जल्दी से ट्रैप कर लेगी। वह उसको वही चॉकलेट देती जिसमें उन्होंने वो पोशन मिलाया होता है। उसको खाने के बाद वह एक छोटे से चूहे में बदल जाता है। उस चूहे से विचेस खुद ही डरने लगती है और उसको अपनी हील्स में दबाकर मारने ही वाली होती है कि तभी सैम का पेट आकर उसे अपने साथ वेंटिलेशन में लेकर जाता है। सैम ने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती करती है क्योंकि विच उसको देख लेती है और पकड़ भी लेती है। अब विच पकड़कर उसके कान में पोशन की एक बूंद डाल देती है जिससे सैम भी एक चूहा बन जाता है। अब सैम और हेल्थी वाला बच्चा और उसका पेट तीनों मिलकर वहाँ से फौरन भाग जाते हैं और हमें पता चलता है कि वह पेट चूहा दरअसल एक बच्ची थी जिसको इसी विच ने चूहा बना दिया था। अब इन तीनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो कहते हैं कि हम इन विच से जरूर बदला लेंगे। सैम अपनी दादी के पास जाता है और कहता है, दादी मुझे उस विच ने चूहा बना दिया है। दादी कहती है, मैं उन विचेस को छोड़ूंगी नहीं, उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को चूहा बनाने की। फिर सैम बताता है कि दादी मजे की बात तो ये है जिस हॉल में विचेस रह रही है उनकी बालकनी हमारी बालकनी से सीधी दिखती है। फिर दादी को एक आइडिया आता है। वह कहती है कि बेटा मैं एक सॉक्स बुन रही हूँ, मैं उसमें बिठाकर तुमको नीचे भेज दूंगी, तुम वो पोशन चुरा लेना और उस पोशन से मैं तुम सबको ठीक कर दूंगी। अब वो सब करते भी ऐसा ही है। सैम को उस सॉक्स में बिठाकर दादी नीचे छोड़ने लगती है। अब सैम बहुत ही डर रहा था लेकिन विच वहाँ पर नहीं होती और सैम उस पोशन को उठाकर सॉक्स में डाल देता है, लेकिन जब वह ऊपर आने वाला था तो विच वहाँ पर आ जाती है और उसको देख लेती है और उस शख्स को नीचे से पकड़ लेती है। फिर सैम की दादी कहती है कि इसको छोड़ दो, मैं सॉक्स बुन रही थी गलती से नीचे गिर गया इसीलिए इसको ऊपर खींच रही हूँ। विच कहती है कि ऐसे कैसे, और वह उसको देखने वाली होती है और उस बेचारे को मार ही डालती, लेकिन तभी वहाँ पर होटल का मैनेजर आ जाता है, इसकी वजह से वह सॉक्स को छोड़ देती है। अब दादी भी सॉक्स को ऊपर खींच लेती है। अब दादी के पास वो पोशन आ जाता है और वह उसको एक प्लेट में डालकर उन सबको बारी बारी से डुबो देती है, लेकिन ये क्या, उस पोशन का तो उन पर कुछ भी असर नहीं हुआ, वो ऐसे ही चूहे बने रह गए। ये पोशन इंसान को जानवर बना सकता है लेकिन जानवर को इंसान नहीं बना सकता। तभी सैम को एक आइडिया सोचता है। वो अपनी दादी से कहता है कि दादी हम तो इंसान नहीं बन सकते लेकिन अब उन चुड़ैलों को जानवर जरूर बनाएंगे जो आज शाम को पीने वाले हैं। दादी हम तो किचन में नहीं जा सकते, आप तो जा सकते हो। और होता भी ऐसा ही है। दादी वहाँ पहुँच जाती है और सैम उस पोशन को उस सूप में डाल देता है। फिर होटल का मैनेजर उनको ये सब करते हुए देख लेता है और वो ग्रैंडमदर से कहता है कि ये चूहे आपके हैं, इनको किचन में नहीं लाना चाहिए था आपको, अगर ये आपके पेट हैं तो आपने अच्छा नहीं किया। दादी कहती है कि वे चूहे मेरे नहीं है, तुम सब कुछ चेक कर लो। दादी ने उन चूहों को अपने बैग के कॉर्नर में छुपाया हुआ था। फिर होटल मैनेजर उनका रूम और उनके सामान को चेक करता है तो उसको चूहे कहीं नहीं दिखाई देते। इस पर दादी कहती है कि मैं तुम पर पुलिस केस करूंगी, तुमने ऐसे कैसे रूम चेक कर लिया, तुम्हारा होटल बंद हो जाएगा। इस पर मैनेजर डर जाता है। वह कहता है कि लेडी आप हौसला रखे, आप डिनर कर लीजिए मेरी तरफ से, मैं सॉरी बोलता हूँ अपनी तरफ से। दादी इस प्लान में सक्सेस हो जाती है और अब उनको फ्री में खाने को भी मिल गया था। उधर सभी विचेस अपने डिनर के लिए आ जाती है और सबसे अच्छी बात ये थी कि यह सूप उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही बनवाया था जिसमें पोशन डला हुआ था। अब जैसे ही विचेस उस सूप को पीती है तो सारे विचेस एक एक करके चूहे बनने लगती है। इस सब को देखकर दादी बहुत खुश होती है। फिर सभी होटल स्टाफ मिलकर उन चूहों को मारने लगती है और दादी भी इन सब में शामिल हो जाती है। लेकिन सबसे बुरी बात
बात ये थी कि उस ग्रैंड विच ने अभी तक उस सूप को टेस्ट भी नहीं किया था, इसलिए वो विच में कन्वर्ट नहीं होती। फिर वे तीनों चूहे मिलकर एक ट्रैप लगाते हैं और बड़ी आसानी से उसकी एक फिंगर उस ट्रैप में फंसा देते हैं, जिससे वो चिल्लाने लगते हैं और बड़ी आसानी से वह सब मिलकर वह पोशन उसके मुंह में डाल देते हैं। अब ग्रैंड विच भी एक चूहा बन चुकी थी और वो भी सबसे बड़ा चूहा। फिर सब मिलकर उसे एक ग्लास में बंद कर देते हैं। फिर ग्रैंड मदर एक बिल्ली को उस ग्रैंड विच के सामने रख देती है। अब क्या पता वह बिल्ली उस चूहे को अटैक करके मार दे या खा जाए। अब ग्रैंड मदर बहुत खुश होती है और उन तीनों चूहों को बैग में डालकर होटल से बाहर आ जाती है। अब उनको उस विचेस का कोई खतरा नहीं था, वो सब अब अपने घर भी रह सकते हैं। बाहर हम देखते हैं उस हेल्थी बच्चे के पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं कि हमारा बेटा कहाँ गया, लेकिन उसकी मॉम कुछ ज्यादा ही बुरी थी। वह कभी अपने बेटे से प्यार ही नहीं करती थी और यहाँ भी जब उसका बेटा चूहे की आवाज में बोल रहा होता है, वह डर जाती है और कहती है इसको तुम ही रखो, मैं नहीं रखने वाली इसको इस हालत में। और चूहा भी कहता है कि ठीक है, मुझे तो मेरे दोस्त मिल गए और शुक्र है इन सबसे जान छूट गई। अब दादी उन सबको अपने घर ले आती है और उनको खाना खिलाती है। अब तीनों चूहे अपनी नई जिंदगी से और दोस्त से बहुत खुश थे और दादी भी उनका अच्छे से ख्याल रख रही थी। मजे की बात ये थी अब ये तीनों चूहे अब कभी इंसान बनना ही नहीं चाहते थे। वे अपनी लाइफ को खूब एंजॉय कर रहे थे, वे साथ खेलते थे, दौड़ते थे, भागते थे और दादी भी उनको देखकर बहुत खुश थी। और इसी के साथ इस मूवी की फनी और हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप यह मूवी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। ऐसी और फैंटेसी मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।